हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं अमित शर्मा फिर से आप लोगों के साथ में 10 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर में जो भी हैं मैं लेके आ गया हूं। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई उससे भी ज़्यादा अच्छी होगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी फ़ायदा हो। और दूसरा, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए जो योर बैंकिंग मास्टर के नाम से आप लोगों को टेलीग्राम पे मिलेगा। इस चैनल को ज्वाइन करने का फ़ायदा ये होगा कि जो भी वीडियो मैं डालता हूँ उसकी पीडीएफ और उसके अलावा कुछ अगर डाटा होगा तो वो भी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और एक बात, आज जैसे 10 अक्टूबर की करंट अफेयर मैं डाल रहा हूँ तो एक हो सकता है 1 या 2 दिन की करंट अफेयर मैं पोस्ट नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ किसी ऑफिशियल वर्क से और अभी मैं चंडीगढ़ हूँ जैसे, तो हो सकता है 2 दिन वीडियो ना पोस्ट करूँ, लेकिन उन 2 दिनों की पीडीएफ आप लोगों को इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो आप इसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, बाल साहित्य पुरस्कार जो कि मणिपुरी लैंग्वेज में मिला है वो किस ऑथर को मिला है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। तो इसका आंसर है वो है दिलीप नोंगमेथम। ये इंसान हैं जिनको बाल साहित्य पुरस्कार मिला है मणिपुरी लैंग्वेज में, और इनकी जो बुक है उस बुक का नाम है आइबेमा अमासोंग नबामेमा, जो भी है नाम जैसा है, तो ये बुक का नाम है। और ये जो पिक्चर है आप लोगों के सामने फ़ोटो है, ये ही वो इंसान है जिनको बाल साहित्य पुरस्कार मिला है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द टेन्योर एक्सटेंशन पीरियड गिवन टू एसबीआई की जो चेयरमैन है जिनका नाम है मिस्टर दिनेश कुमार खारा, ये हैं आप लोगों के सामने, आप देख सकते हो इनको। तो इनका जो टेन्योर है वो बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है, तो उसको 1 साल के लिए बढ़ाया गया है और ये कब तक रहेगा, 24 अगस्त 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इसके साथ में कुछ और ऐसे अपॉइंटमेंट हैं बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के जो हुए हैं, तो ये भी मैंने आप लोगों को साथ में लिख के दे दिया है। रिसेंटली ही ये अपॉइंटमेंट हुए थे, तो ये चीज़ें भी आप लोगों को साथ के साथ पढ़ लेनी है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी हैज़ बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू ग्रांट एक्सेस टू स्मार्ट क्लासेज इन स्कूल। तो यूपी की पहली डिस्ट्रिक्ट कौन सी है जो कि स्कूल में स्मार्ट क्लासेज को लेके आ रही है, यानी सारी की सारी क्लासेज का स्कूल उनके स्मार्ट क्लास में रहेंगे। तो उसका नाम है बरेली डिस्ट्रिक्ट रहेगी उत्तर प्रदेश की। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है, आप लोगों को पता होगा इज़राइल और गाज़ा ये पट्टी जो है उसके बीच में हमास जिसको बोलते हैं युद्ध हो रहा है अभी, आतंकी हमला हुआ था इज़राइल के ऊपर, तो उससे कॉम्बैट करने के लिए, उससे लड़ने के लिए इज़राइल ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। उस ऑपरेशन का नाम आप लोगों से पूछा है, तो उसका नाम है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। ठीक है, जो कि हमास ने अटैक किया था उसके बाद में लॉन्च किया है। और हमास जो है वो एक पैलेस्टीनियन इस्लामिक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ही ये सारा का सारा जो गड़बड़ चल रही है इसने स्टार्ट की थी, इसने वहाँ पे घुसपैठ की और युद्ध छेड़ दिया था। बम बोलते हैं 5000 रॉकेट छोड़े हैं। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट है, 16th एग्रीकल्चर साइंस कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन विच सिटी। 16वीं एग्रीकल्चर साइंस कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है, ये आप लोगों से पूछा है। तो ये कोच्चि में हुई है और इसका जो फोकस रहता है वो सारा का सारा ट्रांसफॉर्म करने को है, किस चीज़ को, एग्री फूड जो सिस्टम है उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये ऐसी कॉन्फ्रेंस हो रही है जो कि कोच्चि में हुई थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस विच स्कीम फॉर एससी स्टूडेंट्स। एससी स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च की है, शेड्यूल कास्ट जो होते हैं उनके लिए। तो उस स्कीम का नाम आप लोगों से पूछा है, उसका नाम है श्रेष्ठा, और श्रेष्ठा स्टैंड्स फॉर स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरिया। कुछ एक टारगेटेड एरिया है, वहाँ के जो हाई स्कूल हैं उसमें एजुकेशन
रेजिडेंशियल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ये एक स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम है श्रेष्ठा। और ये आप लोगों का याद रखना है कि स्कीम का फुल फॉर्म क्या होगा, जो कि श्रेष्ठा है, एब्रीविएशन एग्जाम में पूछी जाती है बहुत बार। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट चलते हैं। IMF एंड वर्ल्ड बैंक होल्ड इट्स मीटिंग इन विच अफ्रीकन कंट्री इन 50 ईयर्स। क्या हो रहा है कि अब की बार IMF और वर्ल्ड बैंक ने 50 साल के बाद किसी अफ्रीकन कंट्री में इन दोनों की मीटिंग हुई है। 50 साल के बाद, उससे पहले, आज से पहले जो मीटिंग हुई थी वो 1973 में हुई थी, तब ये केन्या में हुई थी, और आज जो अभी नई हुई है वो मोरक्को में हुई है। ठीक है जी, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है खामती राइस और तानसा टेक्सटाइल, ये स्पेलिंग में मिस्टेक है, टेक्सटाइल गेट्स GI टैग आर फ्रॉम विच स्टेट। तो इन दो चीज़ें हैं, एक तो राइस और टेक्सटाइल है, दोनों को GI टैग मिला है। तो ये कौन से स्टेट से है? ये अरुणाचल प्रदेश से है। और कल की वीडियो में भी हमने पढ़ा था, अरुणाचल प्रदेश से ही जो याक जो बताया था, उसके दूध से जो पनीर बन रहा था, 2 टाइप का, एक सॉफ्ट और एक हार्ड, वो भी अरुणाचल प्रदेश से ही था। और आज फिर से कामती राइस और तानसा टेक्सटाइल जो है दोनों को मिला है। ठीक है जी, नेक्स्ट। इंडिया रैंक्ड एट विच प्लेस ऑन स्कोर बोर्ड इन एशियन गेम्स। सबको पता होगा एशियन गेम्स जो हुए थे वहाँ पे इंडिया कौन से प्लेस पे है मेडल टैली में। तो इंडिया का जो रैंक है वो 4th है, यानी 4थे स्थान पे रहा है टोटल 107 मेडल्स के साथ में, जिसमें 28 गोल्ड हैं, 38 सिल्वर हैं और 41 ब्रॉन्ज हैं। और ख़ास बात, अब की बार जो इंडिया के जितने भी एथलीट्स थे उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया था। उस कैंपेन का जो नाम था वो था इस बार 100 पार। उन्होंने कहा था कि अब की बार 100 से ज़्यादा मेडल लेके आएंगे, और हाल उन्होंने किया भी ऐसा ही है, 100 से ज़्यादा यानी 107 मेडल लेके आए हैं अब की बार। और अगर मेडल टैली में बात करें फर्स्ट रैंक की, तो फर्स्ट रैंक जो है वो रिपब्लिक ऑफ चाइना को मिला है, जिसने 383 मेडल लिए हैं। उसके बाद सेकंड रैंक पे जो है वो जापान है, थर्ड रैंक पे रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, और फोर्थ रैंक पे इंडिया हो ही गया है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर बिकम द फास्टेस्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ द ICC मेंस ODI कप टू कंप्लीट 1000 रन। तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का एक फास्टेस्ट प्लेयर बना है जिसने ODI वर्ल्ड कप में सबसे जल्दी 1000 रन पूरे किए हैं। तो उनका नाम है डेविड वार्नर, आपको पता होगा, ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। ठीक है जी, इन्होंने टोटल 19 इनिंग में ये कीर्तिमान स्थापित किया है कि 1000 रन कंप्लीट किए हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं इसके साथ में ही। नोकिया लॉन्चेज इट्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड 6G लैब इन विच इंडियन सिटी। तो जैसे 5G आया है तो वैसे ही 6G के ऊपर भी कई कंट्री जो हैं वो काम कर रही हैं लेके आने के लिए। तो इंडिया में भी उसके ऊपर एक लैब बना दी गई है जो कि नोकिया ने बनाई है। वो कहाँ पे बना है यही हम लोगों से पूछा है, तो इसका आंसर आएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु में नोकिया ने 6G ऐप लॉन्च की है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है विच स्टेट डिक्लेयर्स डॉल्फिन एज ए स्टेट एक्वेटिक एनिमल। सिंपल साधारण सा क्वेश्चन है, तो ये उत्तर प्रदेश से रहेगा। वो जैसा स्टेट है जिसने डॉल्फिन को अपना एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है इसरोज फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबोर्ट मिशन, जिसका नाम है TVD-1 इज अ क्रूशियल टेस्ट फॉर विच मिशन। कौन से मिशन के लिए यूज़ किया जाना है, इसका अभी टेस्ट किया है। तो ये रहेगा इंडिया का जो एक ह्यूमन स्पेस मिशन होने वाला है जिसका नाम गगनयान। तो उसके लिए ये एक ऐसा व्हीकल है जिसको टेस्ट किया गया है। और ये व्हीकल क्या काम करेगा, ये इस टाइप से टेस्ट किया गया है कि ये स्पेस में जाएगा और जो इसमें ह्यूमन गया है उसको वापस इंडिया पे धरती पे लेके आएगा। उस मिशन के लिए ये सब टेस्ट किया गया है। क्लियर है, नेक्स्ट चलते हैं। विच स्टेट इज़ द सेकेंड स्टेट आफ्टर बिहार टू कंडक्ट अ कास्ट सर्वे। पता होगा कास्ट सर्वे हो रहा है, तो सबसे पहले तो किया है वो बिहार ने किया है, और दूसरा जो स्टेट है वो राजस्थान है, उसने भी ऐसा इशू कर दिए हैं ऑर्डर कि कास्ट सर्वे स्टेट के अंदर किया जाएगा। पॉलिटिक्स देखिए कैसी चीज़ होती है, क्या क्या करवा देती है। चलो नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट है नोबेल प्राइज़ मिला है 2023 का इकोनॉमिक साइंस में, तो ये किसको मिला है? ये मिला है क्लूडिया गोल्डिन को, ठीक है। और ये फ़ोटो आप लोगों के सामने है, जिनको आप पहचान सकते हो, जान सकते हो कि ये कौन है। फ़ोटो से देखोगे तो आप लोगों को चीज़ें जल्दी याद होगी, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जिन जिन क्वेश्चंस के बारे में फ़ोटोज़ होती हैं मैं वो आपको साथ में दिखा दूँ ताकि याद रहे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको REC भी कहते हैं, लॉन्च्ड विच मोबाइल ऐप फॉर 54 EC बॉन्ड इन्वेस्टर्स। REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, पहले इसके बारे में, ये एक महारत्न कंपनी है इंडिया की, जो कि लॉन्च करने वाली है बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड, क्योंकि गवर्नमेंट की कंपनी है, महारत्न कंपनी है, तो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करने वाली है। किस पर्पज़ के लिए? फंड रेज करने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए, पैसा चाहिए इसको, तो ये बॉन्ड इशू करेगी, जिसमें हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो बॉन्ड हम लोग खरीद सकते हैं, जो कि एकदम सिक्योर होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटिटी अगर कोई बॉन्ड इशू करती है तो वो पैसा कभी नहीं डूबता है, आपका पैसा सेफ होता है। तो REC जो है वो भी एक बॉन्ड इशू करेगी, और उस बॉन्ड को इशू करने के लिए उसने एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है। मोबाइल ऐप का नाम आप लोगों से पूछा है, तो उस मोबाइल ऐप का नाम है सुगम REC। इस ऐप से क्या होगा, जो भी इन्वेस्टर होंगे वो उसका जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, जैसे इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितने की है, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मैच्योरिटी डेट क्या है, ये सब चीज़ें आप लोग उस मोबाइल ऐप में चेक कर सकते हो, जिसका नाम है सुगम REC, जो कि लॉन्च किया है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको REC भी कहते हैं। ठीक है जी, तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने अभी डिस्कस किए। तो एज यूजुअल आपने मेरी वीडियो देखी, लास्ट तक अगर आए हैं तो उसके लिए आप लोगों का थैंक यू, धन्यवाद। और प्लीज़ आप उससे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा, यूट्यूब जो टेलीग्राम चैनल है इसे आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको सारी की सारी PDF फाइल्स यहाँ पे मिलेंगी, जो कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, तो फिर आज के लिए मेरी साइड से इतना ही रहेगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।